आई फील कि आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं रियल कंटेंट के लिए, क्योंकि क्राइम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं, पर फिल्मों में ना एक लिमिट होता है, देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन शो। आप लिटरली दाऊद इब्राहिम से मिले हो, आप इतने सारे डॉन से, मतलब छोटा शकील से मिले हो। जब कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो पहले आपको क्या लगता है? मैं कर्नाटक कैफ़े में खा एयरपोर्ट पे इडली खा रही थी, तो सामने कोई मुझे बैठा था और मेरे पास आके बोला कि आप हिस्टोरियन हैं? मैं कहा नहीं। तो कि नहीं वो जर्नलिज़्म के कुछ है? मैं कहा हाँ। तो कि वो आपका एएनआई में दाऊद वाला था ना मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। हम्म। और सबसे ज़्यादा सवाल जब से एएनआई का आया है, सब मुझे ये पूछ रहे हैं, आपको डर नहीं लगा? हाँ, वही, आपको डर दाऊद नहीं का लगा? यू डोंट आस्क मी। तो अरे भाई जर्नलिस्ट है हम हमारा काम करते हैं, हम देखो हमें डराना भी नहीं चाहिए। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है? सवाल ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि हम जर्नलिस्ट है और हम अच्छे जर्नलिस्ट है। हमें किसी से ना लेना है ना देना है, सच जो जानते हैं वो लिखना है, तो हमें कौन क्यों डरा सकता है। मैं आज 24 चल रहा है, मैं उसको लास्ट 88 में मिली हूँ और 2002 जुलाई में मैंने एक बार उससे 4 घंटा लंबी बात करी थी फ़ोन फ़ोन पे? पे। फ़ोन पे 2000 जुलाई। और फिर वो बात करने के बाद मुझे लगा कि बस इनफ हो गया अभी। मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे थे। लगातार? हाँ, मतलब ही वाज़ माय सोर्स, आई एम अ जर्नलिस्ट। यहाँ तो जहाँ जिस सिटी में बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई में तो ज़बरदस्त क्राइम था और मैं क्राइम मेरी बीट थी, मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज और क्राइम वो मेरी मेजर बीट थी। कॉमर्स एंड क्राइम। सो मैं ये कह रही थी कि मैं जब से ये दाऊद का ये स्टोरी मैंने थोड़ी स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में दिखा बताई है, बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आया है। और मैं उसकी बात अभी मुझे ये एक बात समझ आ रही है कि ख़ास करके दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठा, उसके कारण ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन। आप समझे ना? क्योंकि पाकिस्तान इतना एडवर्सरियल कंट्री है और जो कुछ वो कश्मीर में इतना आतंकवाद टेररिज्म कर रहा है, उसके बाद एक इंडियन टर्न्ड क्रिमिनल टर्न्ड टेररिस्ट वो वहाँ बैठा है, वो गलत है और इसके कारण लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। प्लस जनरली ना एक ट्रेंड चल रही है दुनिया भर, जहाँ डार्क कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। वही चल रहा है, वो समझ आ रही है बात। हाँ, मतलब जहाँ भी लोगों को क्राइम में बहुत रस पड़ता है। पर अच्छा मैं पहले तो ये कहूँ कि बॉम्बे में आपके बहुत दोस्त हैं फ़िल्म लाइन में। मैं जब से दाऊद को मिली 81 में, 81 के बाद लगातार मिली और 88 में तो बहुत अच्छी तरह मिली। उसके साथ मैंने 3 बार लंच लिया और हाँ, दुबई में आप जैन हो ना? हाँ? आपको वेज खाना मिला? हाँ, नहीं उसको बड़ी दिक्कत हुई। उसको वेजिटेरियन मेरे लिए खाना पड़ा। तो जब 3 दिन मैं वहाँ थी, उसको 3 दिन ही था। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगी, जो फ़ोटो बाहर नहीं आई है, मैं आपको दूँगी। तो उसने दाल, सब्ज़ी, 3 टाइप की दाल, 6-7 की सब्जियाँ हर मतलब रख दिया और फिर वो बड़ी मुसीबत से खाता था। और मेरा तो पूरा फ़ोकस एक ही था, उसका इंटरव्यू लेना और भागना। मतलब मैं तो बॉम्बे रहती थी, बॉम्बे से दुबई गई थी। मतलब लंच करने के टाइम आप इंटरव्यू भी लेते थे? नहीं, पहले मैंने एडवांस में फ़ोन किया बॉम्बे से, जी। आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो उसने कहा हाँ, आ जाओ, देखते-देखते। पर आई थॉट कि इट्स कन्फर्म इंटरव्यू। फिर मैं दुबई गई और उसको मिली फर्स्ट टाइम, पर्ल बिल्डिंग में उसका ऑफ़िस था। फिर पहले दिन उसने कहा नहीं आज नहीं कल। मैं टेंस हो गई थी। फिर पहले दिन भी लंच दिया, फिर सेकंड डे भी लंच लिया और बहुत मनाया, उसको मनाना पड़ा। और फिर तीसरे दिन उसने बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि एक उसका अब्दुल्ला करके एक आदमी था, उसको बिठाया और बोले ज़रा भी उल्टा-सीधा नहीं लिखना है। और मैं उस ज़माने में मेरे पास टैब ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं हाथ से लिख रही थी उसका इंटरव्यू और बड़ी मेहनत करी तब मिला। सो मैं कह रही हूँ कि हम बात कर रहे थे कि आपको इतने मेरे तब से जब से उसके साथ खाना खाया, उसको मिली और उसको जाना मैंने कि ये क्रिमिनल क्या है और कैसा है।
और तब तक वो 92 बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए थे, तो वो टेररिस्ट तब नहीं माना जाता था, क्रिमिनल माना जाता था, बाद में बना। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी हिंदी फ़िल्म देखी, पर आज तक मैंने देखा नहीं कि जो दाऊद को समझ और पकड़ पाए, उसकी जो एक्चुअल रियल लाइफ़ में है, ऐसा दाऊद कभी हिंदी फ़िल्म में रील पे आया नहीं, वो कहना चाहती हूँ। अगर आप एक बॉलीवुड के राइटर होते तो आप किस तरह से उनका कैरेक्टर देखो, को ऐसा है ज़िंदगी में, मैंने तो बहुत सारे क्राइम मेरी बीट थी, तो मैंने आपको बताया पहले ही, तो करीम लाला, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और बहुत सारे, मैं तो इंडिया की 6-7 जेल के अंदर गई हूँ। तो जेल में भी काफ़ी दबंग क्रिमिनल्स और बहुत टफ नट्स बैठे होते हैं, और उनके भी इंटरव्यू किए हैं। और ये सब मैंने 1980 से 1993-4 तक किया है। तो 14-15 साल किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात ये है, जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो हिंदी फ़िल्म ने इतना मैसअप कर दिया है हमारा लाइफ़ और हमारी इमेजिनेशन को, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दम के साथ रखने के लिए विलन को एकदम ज़्यादा विलन बना देते हैं, और हीरो को बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना देते हैं। और मतलब हीरो बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं है ना असली ज़िंदगी में, सब लेयर्स होते हैं अच्छे। दोनों दोनों ग्रे होते हैं, दोनों एक ग्रे, डार्क ग्रे होता है, एक लाइट ग्रे होता यस, है। यू गॉट इट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दाऊद इब्राहिम को जब मिलोगे, तो पहले तो कोई हमारे ये कैमरामैन को ले जाऊं मैं कि दाऊद इब्राहिम को मिले, वो पूछेगा दाऊद कहाँ है। क्यों? क्यों, दाऊद दाऊद जैसे जो हमारे इमेजिनेशन में ऐसा थोड़ी दिखता है, वो नॉर्मल आदमी होता है। मतलब जिस तरह के कपड़े मैंने पहने वैसे नहीं पहनते वो। बहुत उससे ज़्यादा पहनता है, अच्छा। नो, 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 यू कांट बीट हिम इन ड्रेसेस, बिकॉज़ 88 में जब मुझे मिलना था, तो उसने पेरिस में ड्रेस करवाए थे, डिज़ाइन, और मुझे बताए थे। और आप देखो, मेरे जो, मैं आपको दिखाऊँगी, मैंने जो उसके फ़ोटो लिए हैं, उसमें उसने मुझे 3 टाइप के ड्रेस, क्या ये जैकेट अच्छा है, फिर लो, फिर दूसरा जैकेट, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। तो एक पेरिस से लाया हुआ जैकेट था, वो पहना फिर उसने, जिसमें हॉरिज़ॉन्टल स्ट्राइप्स है। उनको वो डॉन की हाँ, इमेज हाँ। देनी थी एक्चुअली, हाँ, हाँ, कि हाँ, मैं तो हूँ डॉन। एग्ज़ैक्टली वो अपनी इमेज बना रहा था। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। वाह। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अगर दाऊद की, तो मैं आपको 6-7 पॉइंट बता देती हूँ, सुन लीजिए। बोलो। एक, वो है ना, ज़्यादा व्यापारी टाइप दिख रहा है। जब हम जैसे हम एक दूसरे के सामने टेबल पे बैठो, तो व्यापारी के साथ बैठते हैं ना, ऐसा दिख रहा है। वो उसका स्टाइल, वो मारवाड़ी और गुजराती जो बिजनेसमैन बॉम्बे में थे, और जो मुंबई का कल्चर है जिसको हम टपोरी भाषा बोलते हैं, वो वाली हिंदी बोलता है। तो ही इज़ अ मोर लाइक अ ट्रेडर। मिलने में कह रही हूँ, दिमाग नहीं, दिमाग शातिर, मतलब जो नेगेटिव है, पर मिलने में वो ऐसा नहीं है। और दूसरा, ये जो बहुत दिखाते हैं कि दाऊद को ये इमरान हाशमी ने एक बार प्ले वंस किया। अपॉन अ टाइम इन हाँ, मुंबई। और वो सब एकदम कोई, मतलब कोई लेना देना नहीं क्यों? दाऊद से। नहीं, क्योंकि बहुत जो व्यापारी होते हैं ना, उनमें बहुत समझ होती है सब कुछ। उनको समाज बहुत समझ आता है। समाज मतलब सोसाइटी के दाऊद का रत्नागिरी महफूज पे आधा घंटा भाषण दे सकता है। तो दाऊद सिर्फ क्राइम की बात नहीं करते हैं ना। जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो उनमें भी नॉर्मल लाइफ की भी सब कहानियाँ पता होती है। और दूसरा, दाऊद का जो जो होता है, जैसे दाऊद जो जो इसने एक्सट्रीम क्राइम्स किए हैं और क्रिमिनल आदमी है, मैं 25 बार बोल रही हूँ, मैं उसकी वाइट वॉश नहीं करना चाहती कहीं, लेकिन वो एक तो खुद बहुत अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा ट्रेडिंग किया है, पैसे कमाए। वो 800,000 करोड़ उस टाइम भी था उसके पास, जब मैं उसको मिलने गई थी, हज़ारों करोड़ थे।